बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका, मकामी अमीर समेत 40 अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी। खार के इलाके दुबई मोड़ के करीब कन्वेंशन के दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। जिस वक्त धमाका हुआ, कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। निजी TV का मकामी कैमरामैन भी जख्मियों में शामिल। बाजोड़ का धमाका खुदकुश था। बारूद 12 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। वीडियो हुक्काम के मुताबिक धमाके में इंतहाई खतरनाक हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से बॉल बैरिंग भी मिले। मासूमों का खून बहाने वालों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी मुसल्लत करने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। मौलाना ताहिर अशरफी की मीडिया से बातचीत। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज ने कहा, बाजोड़ वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, धमाका करने वाले दरिंदा सिफत लोग हैं, इनका कोई दीन या ईमान नहीं। शाह उवैस नूरानी ने भी बाजोड़ धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। सरगना चेयरमैन PTI थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई के वाक़यात पाक फौज के खिलाफ साजिश थे, इसमें बहुत से लोग मुलव्विस थे। कहा, चेयरमैन PTI मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा, यह उनका तबसरा नहीं, इन्फॉर्मेशन है। चेयरमैन PTI मुल्क में खाना जंगी चाहते थे। चीनी नायब वजीर आजम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। CPEC की 10वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल होगा। अटक में दरियाए सिंध में डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक, मरने वालों की में 3 बहनें भी शामिल हैं। पुराखेल के मकाम पर चारों बहन भाई दरियाए सिंध में पिकनिक मनाने गए थे। लाशों की तलाश के लिए गौताखोर टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। अंधेरा हो जाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। कल सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। डूबने वालों में 15 साला आमिर खान, 18 साला दुख्तर शहजाद खान और 2 छोटी बहनें शामिल हैं। पाकपतन में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। सैलाबी पानी हिफाजती बंद तोड़कर घरों में दाखिल हो गया। कबूला के इलाके में करंट लगने से मियाँ बीवी जाँ बहक, एक शख्स झुलस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मियाँ बीवी की लाशें उनके आबाई गांव मुंतकिल कर दी। कराची में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, एक एहलकार शदीद जख्मी। डिफेंस अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार मौके पर जाँ बहक हो गया। मुसल्लम मुल्ज़िमान फरार हो गए। फायरिंग जाँ बहक एहलकार की शनाख्त अदनान के नाम से हुई। शदीद जख्मी एहलकार को अजहर के नाम से शनाख्त किया गया। पुलिस का कहना है, फरार मुल्ज़िमान की तलाश में पुलिस पार्टी रवाना कर दी है। और इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स भी परेशान हो गए। रिजवाना 6 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। डॉक्टर्स का कहना था, सुबह बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद से उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। डॉक्टर्स का कहना था, परेशान और हैरानकुन बात है कि बच्ची की अचानक ही तबीयत बिगड़ जाती है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।